नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। भोजशाला में उच्च न्यायालय के निर्देश पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के द्वारा सर्वे के आज 33वें दिन सर्वे समाप्त हुआ। 21 अधिकारी, 32 मजदूर, हिंदू याचिकाकर्ता, मुस्लिम पक्षकार, हिंदू संगठन के संयोजक सर्वे के दौरान मौजूद रहे। पुलिस की त्रिस्तरीय सुरक्षा चाक चौबंद रही। आज मंगलवार होने से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों के द्वारा हिंदुओं को भोजशाला में पूजा पाठ की अनुमति है। उसी के तहत आज भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ एवं सरस्वती मंत्र हवन पूजन किया जाता है। आज 12 बजे तक एएसआई के द्वारा भोजशाला के पीछे की ओर एवं कमाल मौलाना दरगाह की ओर सर्वे जारी रहा। 12 बजे बाद भोजशाला के अंदर सर्वे, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी हुई। दरगाह परिसर जो कि लगे शिलालेख पॉइंट आउट किए गए थे, उनकी कार्बन डेटिंग का दावा किया गया। केमिकल से सफाई की गई। दोनों ही पक्षों के द्वारा यह दावा किया गया है। वो भोजशाला परिसर के तीनों ओर डिगिंग का कार्य जारी रहा। आज आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों की टीम दोपहर में 11 बजे के लगभग धार के किले में स्थित पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में पहुंची थी, जहां पर भोजशाला परिसर के आसपास जो प्रतिमाएं निकली थी उनकी जांच की गई। लगभग 2 घंटे टीम संग्रहालय में मौजूद रही, जैसा कि सूत्रों ने बताया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों को 29 अप्रैल को हाईकोर्ट में टाइटल को लेकर रिपोर्ट करना है। दोनों ही पक्ष दावा कर रहे हैं कि अभी काम कम हुआ है, काम बहुत सारा है, परिसर बड़ा है, इसलिए सर्वे की अवधि भी बढ़ेगी। हाईकोर्ट में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने सर्वे की टाइम लिमिट बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन लगाई है, जो कि 8 सप्ताह का समय सर्वे के लिए मांगा है। भोजशाला के बाहर सर्वे का कार्य जारी रहा। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। भैया, हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ आज, कैसा क्या माहौल रहा, कितने लोग आए? आज बड़ा विशेष दिन रहा, क्योंकि मंगलवार हनुमान जयंती, हनुमान जी का जन्मदिन, सब साथ में थे। क्योंकि सत्याग्रह था, अपना जो परंपरा चली आ रही पिछले 35 वर्षों से, उसका भी दिन था और सर्वे चल ही रहा है। तो आज हनुमान जयंती के कारण संख्या भी अच्छी थी और सत्याग्रह पूरा हुआ। और सर्वे अभी गर्भगृह को छोड़कर कमाल मौलाना दरगाह की तरफ चल रहा है और पीछे की ओर चल रहा है। गोपाल जी, बताया जा रहा है कि सर्वे की अवधि बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन जो है शायद दे सकता है, और वो लगभग 6 सप्ताह की अवधि बताई जा रही है। 8 सप्ताह की अवधि बताई जा रही है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर चूँकि काम तो पूरा हुआ नहीं है, तो चर्चाओं में सुना था कि 7-8 सप्ताह की मांग रखेंगे। ये हो सकता है लगाई उन्होंने, तो 29 तारीख को पता पड़ेगा कि हाई कोर्ट क्या आदेश देता है। हनुमान जयंती भी है आज, और आप भी पहुँचे अंदर, क्या कुछ रहा और क्या कहेंगे भोजशाला के? भोजशाला से क्योंकि बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, और ये भोजशाला है, इसका अभी सर्वे शुरू हुआ है, पर अंदर जाकर देखा तो एक पत्थर ये बताता है कि वो माँ सरस्वती का मंदिर है। अभी खुदाई में भी कल ही पता चला गोमुख निकला है। वहाँ के हर स्थान के ऊपर उसके जो थंबे होने, थंबे के ऊपर सारी हिंदू कलाकृतियाँ हैं, सारे देवी देवता हैं, अलग अलग रूप में हैं। कल्प सर्प योग यंत्र देखा वहाँ पर, ओम नमः शिवाय देखा। मतलब एक ये लगता है कि जो लोग कहते हैं भाईचारे होना चाहिए, तो भाईचारे की अकेली जिम्मेदारी केवल हिंदू समाज की नहीं है, सबको निभाना चाहिए। उनका मंदिर है, पूरा का पूरा मंदिर है, पत्थर का एक कण बता रहा है कि वो माता का मंदिर है। तो वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है कि वो जो सर्वे हो रहा है उसका निर्णय तो स्वाभाविक भी है, क्योंकि वो जो मंदिर ही है तो मंदिर ही रहेगा। लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसको ये बात समझना चाहिए कि जिस समाज ने आपको अपना मंदिर होते हुए भी इतना लंबा समय दिया आपको कि हमारा मंदिर दे दो, हमारा मंदिर दे दो, इतनी विनय से तो दुनिया का कोई कौम अपने ही देश में अपनी माँ का मंदिर अपनी आँखों के सामने कब्जा होते देखने के बाद इतनी विनय से नहीं मानता। इसलिए रबर को इतना नहीं खींचना चाहिए कि रबर टूट जाए, है ना। तो ये सभी दूसरे पक्ष को ध्यान रखना चाहिए कि ये माता का मंदिर है, और उसके भक्त इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, और इतने लंबे से संघर्ष कर रहे हैं विनय भाव से। तो उनकी विनयता को, उनकी कायरता ना समझते हुए उनके सद्भाव का प्रयास समझना चाहिए। और उनकी माता का मंदिर सर्वे के बाद तो वो आ ही जाएगा, कोर्ट का निर्णय आएगा। तो कोर्ट में तो क्या है, सारे पत्थर सबूत चाहिएंगे, तो अयोध्या में भी सबूत है,
काशी में भी सबूत है, मथुरा में भी सबूत है, धार की गौशाला में भी सबूत है। मामले सबूत का नहीं, अगर हमने सबूत से लिया तो फिर आप भाईचारे का नाटक नहीं कर पाओगे या फॉर्मेलिटियाँ नहीं चल पाएगी। ये सारी चीज़ें तब तक की है जब तक आप स्व इच्छा से दे दोगे नहीं ये आपकी माता का मंदिर है, इतिहास में जो गलतियाँ हुई है वो हुई होगी, हमें आगे भविष्य में साथ में चलना है, इसलिए आपकी माता का मंदिर आप ले लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो सामाजिक सद्भाव यहाँ से शुरू होता है। केवल एक पक्ष के मंदिरों को कब्जा करते जाना, उन पर कब्जा करते जाना जब और विवाद करते जाना और हिंदुओं की चीज़ों को मंदिरों को विवादित बना देना, ये उनके साथ हिंदू भोले भाले सहनशील हिंदू समाज के साथ अन्याय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई कौम नहीं है कि जो अपने ही देश में अपनी माँ के मंदिर के लिए हज़ार हज़ार साल संघर्ष करे। यहूदियों ने ऐसा नहीं किया। आपको जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, अरब ये देश भी इनके, और जो हिंदुओं का देश है उसके मंदिर भी इनके, तो फिर हिंदू कहाँ जाएगा। तो इतनी सहनशीलता का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और गौशाला हिंदुओं को सुपुर्द कर देना चाहिए। नाम बता दीजिए। मैं सुभाष पटेल। चालीसा का पाठ किया गया है, क्या रहा पूरा आज? सबसे पहले तो सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामना। और माँ सरस्वती ने जो हिंदू समाज को धार के यहाँ प्रेरणा दी हनुमान चालीसा की, अपना प्रेरणा हुई। सबसे पहले मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा होता है। उसी शक्ति के कारण आज धार जिले का हिंदू समाज की अपनी ताकत के बल पर ही अयोध्या का तो पूरे विश्व लगा था, सबकी निगाह में था। पर धार की गौशाला सिर्फ धार के हिंदू समाज की निगाह में थी, और जिन्होंने इसका आंदोलन निरंतर जागृत रखा और हिंदू समाज इस पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे आता रहा, और उसी कारण आज सर्वे हुआ है। और सर्वे में हुआ तो मतलब कि हम यहाँ जीतेंगे, क्योंकि सर्वे में सब चीज़, यहाँ सर्वे की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सब चीज़ सामने दिख रही है कि क्या है। हर पिलर, हर पत्थर बता दिया कि माँ का मंदिर था, है और रहेगा। ठीक है भैया, नाम बता दो। याचिकाकर्ता अशोक जैन। हाईकोर्ट के आदेश से आज जो सर्वे प्रारंभ हुआ था गौशाला परिसर का, आज इसका 33वां दिन था। क्योंकि आज मंगलवार सत्याग्रह का दिन था, इसलिए आज गर्भगृह में सर्वे का कोई कार्य नहीं हुआ, केवल फोटोग्राफी वगैरह वीडियोग्राफी बनी केवल। साथ ही कमाल मौलाना की तरफ केमिकल टीम और जो कार्बन डेंटिंग वाली टीम थी वो दिन भर आज लगी रही। पीछे गौशाला के पश्चिम की ओर और दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर दक्षिण की ओर दोनों तरफ मिट्टी हटाने का काम गति से चला। क्या सर्वे बाहर भी गई थी? आज ऐसे जानकारी लगी कि टीम आज किले पर गई थी। गौशाला से संबंधित कई प्रतिमाएं जो निकली है, जो गौशाला के बाहर का जो एक स्ट्रक्चर है वो राज्य शासन के अधीन है, तो राज्य शासन का संग्रहालय किले के अंदर भी है और मांडव में भी है। तो पहले मांडव भी गई थी और आज एक टीम किले के अंदर गई थी। जो गौशाला की खुदाइयों से पिछले दिनों में जो कवर्सों में कोई प्रतिमा प्राप्त हुई थी, उनका जांच करने के लिए गई थी। सर्वे की अवधि बढ़ाने के लिए कुछ आवेदन दिया गया, एप्लीकेशन वगैरह दी गई है ऐसा? जी, आज बस के माध्यम से पता पड़ा है कि सर्वे 8 सप्ताह के लिए बढ़ाने का आवेदन हाई कोर्ट में पुरातत्व विभाग ने लगाया है। अब वो 29 तारीख तक उसका जो भी डिक्लेयर होगा पता पड़ेगा। आज सर्वे टीम ने बाहर की तरफ उत्तर क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र में जो उनकी डिगिंग और खुदाई चल रही है वही काम किया, और अंदर की तरफ चूँकि आज मंगलवार था तो सर्वे का काम बंद था मॉन्यूमेंट में अंदर, और बाबा की दरगाह में आज जो क्लीनिंग और सफाई का काम था वो चला। शिलालेख जो निकला था उसका साइंस की टीम द्वारा, और जो कदबे जितने भी निकले हैं छोटे छोटे 5 करीब निकले हैं, उनको आज उन्होंने पेपर स्टाम्प किया गया। और जो टीम आई है बाहर से, उन्होंने उसका पूरा जो उकेरना था उनको उस पेपर स्टाम्प के थ्रू वो उकेरा गया है, और तो क्लीनिंग की काम किया है। बस यही काम चला आज दिन भर। अकलकुइया भी देखी गई क्या? अकलकुइया तो पिछले 8 दिन पहले ही उन्होंने देख ली थी, और सब सर्वे उसका कर लिया था। लंबाई चौड़ाई उसकी नपती और लेवलिंग वगैरह सब उसका पहले ही हो चुका था। आज उसमें कुछ भी नहीं किया गया। अब्दुल समद मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर, धार।
सर उधर बैग रख सकते हैं।